हेलो फ्रेंड्स, प्रेमावी सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस समय हम टॉपिक वाइज सोशलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को हल कर रहे हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ है। और ये जो एमसीक्यूज़ चल रही हैं इस समय, ये एमसीक्यूज़ नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, जीआईसी, लेक्चरर, जीटीसी एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्पफुल हैं, क्योंकि जो जीटीसी और जीआईसी एग्ज़ाम हैं उनमें ज़्यादातर बेसिक कॉन्सेप्ट सोशलॉजी से संबंधित पूछे जाते हैं, ज़्यादातर इनसे ही प्रश्न बनते हैं। तो उसके लिए भी जो ये प्रश्नोत्तरी एमसीक्यू चल रही है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और इस समय जो हम सामाजिक संस्थाओं से संबंधित टॉपिक वाइज, यानी कि टॉपिक वाइज जो एमसीक्यू चल रही है उसमें हम सामाजिक संस्थाओं से संबंधित एमसीक्यूज़ को हल कर रहे हैं। इसके 3 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं और आज का जो ये पार्ट 4 है। तो चलिए हम इस पार्ट 4 की एमसीक्यूज़ को भी हल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोगों तक जो पहुंच रही है कैसी लग रही है। प्रश्न है कि जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा है? जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा है? तो ऑप्शन है एस.सी. राय, एस.सी. दुबे, जय छट्टन और जी.एस. घुरिये। तो जी.एस. घुरिये के द्वारा सर्वप्रथम जो जनजातीय आदिवासी लोग हैं उनको पिछड़े हिंदू कहा गया है। जी.एस. घुरिये के द्वारा अनुसूचित जनजातियों को, जो कि आदिवासी हैं, उनको पिछड़े हिंदू कहा गया है। आगे क्वेश्चन है कि यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? तो ऑप्शन है हेनरी मैन, मॉर्गन, वेस्टरमार्क और बेफोफन। तो यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का जो सबसे पहला कारण है वो यौन साम्यवाद को माना है मॉर्गन ने, एल.एच. मॉर्गन के द्वारा माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नातेदारी को सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत किसने माना है? नातेदारी को सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत किसने माना है? रिवर्स ने माना है, रेडक्लिफ ब्राउन ने माना है, इरावती कर्वे ने माना है या फिर मॉर्गन ने माना है? तो सामाजिक संबंधों, नातेदारी को सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत माना है इरावती कर्वे ने। इन्होंने भारत की जो नातेदारी व्यवस्था है उसको 4 भागों में डिवाइड किया है, उत्तरी, उत्तरी पूर्वी और इसी तरीके से उत्तरी दक्षिणी, और इस तरीके से उन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया है नातेदारी व्यवस्था को। और इन्होंने कहा है कि सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत जो है वो नातेदारी व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म है, धर्म क्या है? धर्म क्या है? आत्मा की अमरता में विश्वास है, अलौकिक शक्ति में विश्वास है, आदर्श लक्ष्यों की खोज है या मोक्ष प्राप्ति की एक विधि है। तो जो इसमें ऑप्शन सही है वो अलौकिक शक्ति में विश्वास है। व्यक्ति जब परेशान हो जाता है, उसको अपने कष्टों का निवारण नहीं मिल पाता है, तो वो एक ऐसी शक्ति पर विश्वास करता है और प्रार्थना करता है कि अगर कहता है कि उस अपनी अंतरता से बोलता है, अपने स्वयं से बात करता है कि मेरे कष्ट दूर हो जाएं। किसी एक को मानते हुए, जैसे किसी को मानते हुए अपने मन में विश्वास कर लेता है कि इसको अगर हम मानेंगे श्रद्धा से तो हमारे रोग, हमारे कष्ट, हमारे ये सब दूर हो जाएंगे, तो उसको अलौकिक शक्ति को मानता है। अब वो अलौकिक शक्ति क्या है? अलौकिक शक्ति में कुछ भी हो सकता है, हम जिस पर भी अपनी श्रद्धा कर लेते हैं, प्रकृति में, वस्तु में, कुछ भी हो सकता है। तो धर्म एक ऐसी चीज़ है जो अलौकिक शक्ति में विश्वास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैरिज साइंस एंड रिलीजन पुस्तक के लेखक कौन है? रेडक्लिफ ब्राउन है, फ्रेजर है, मेलानोवास्की है या लोवी है? तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है मेलानोवास्की के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, मैजिक साइंस एंड रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बताया है कि एक व्यक्ति के 8 प्रकार के प्राथमिक, 33 प्रकार के द्वितीयक और 151 प्रकार की तृतीयक नातेदारी संबंधी होते हैं? तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं इरावती कर्वे, मॉर्गन, पार्सन्स और जीपी मर्डाक। तो जो ये नातेदारी के तीनों रूपों की बात की है वो जीपी मर्डाक के द्वारा की गई। इन्होंने प्राथमिक नातेदारी को 8 भागों में बांटा है, द्वितीयक को 33 भागों में बांटा है और तृतीयक नातेदारी को 151 प्रकार की नातेदारी बताई है। और इसके अलावा इन्होंने 250 समाजों का अध्ययन करने के उपरांत ही ये नातेदारी का वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
झूम खेती का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है झूम खेती का? खेती करते समय नाचना और गाना, स्थानांतरित खेती, सामूहिक खेती और मिश्रित खेती। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो बी है, स्थानांतरित कृषि। झूम खेती का तात्पर्य है स्थानांतरित कृषि, यानी कि फसल उत्पादन होने के बाद कुछ समय ज़मीन को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, फिर कुछ समय बाद उसमें कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषता, आदिम समाजों की विशेषता नहीं है, आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं प्रौद्योगिकी सहायता की कमी, वस्तु विनिमय व्यवस्था, जीवन निर्वाह स्तर, लाभांश अभिप्रेरक। तो प्रौद्योगिकी सहायता में तो कमी होती है क्योंकि आदिम समाजों में प्रौद्योगिकी नाममात्र ही है, बहुत कम नई प्रौद्योगिकी अपनाई जाती है, वस्तु विनिमय व्यवस्था है और जीवन निर्वाह का स्तर भी बहुत ही निम्न होता है। लाभांश अभिप्रेरक, ये ऑप्शन सही है, इसमें लाभांश अभिप्रेरक ऑप्शन ये विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैटलेस एक आदिम प्रथा है जिसके द्वारा वस्तुओं का विनिमय किया जाता है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए संपत्ति का प्रयोगात्मक अपव्यय किया जाता है, जनजाति मुखिया को सम्मानित किया जाता है, उपयुक्त सभी। तो जो पैटलेस एक आदिम प्रथा है वो सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए संपत्ति का प्रयोगात्मक अपव्यय किया जाता है, यानी कि पैटलेस एक क्या है, एक भोज है। और क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन है कि मुस्लिमों में वह कौन सा संस्कार है जिसके पश्चात ही बालक धार्मिक क्रियाकलापों में भाग ले सकता है? मुस्लिमों में वह कौन सा संस्कार है जिसके पश्चात ही बालक धार्मिक क्रियाकलापों में भाग ले सकता है? ऑप्शन है अकीका संस्कार, चिल्ला संस्कार, बिस्मिल्लाह संस्कार और ये है खतना, इसको खतना संस्कार कहते हैं। खतना संस्कार यानी कि सनम संस्कार भी इसको कहते हैं। तो ये खतना संस्कार जो है इसके संस्कार के बाद ही धार्मिक क्रियाकलापों में भाग ले सकते हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुस्लिम परिवार की विशेषता है, मुस्लिम परिवार की क्या विशेषता है? बहुपत्नी विवाह, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, पर्दा प्रथा, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी होगा, ये सभी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम स्त्रियों का विवाह विच्छेद, मुस्लिम स्त्रियों का विवाह विच्छेद संबंधी अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया है? तो मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1929, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1937 और मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1954। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सबसे पहला है, पहला ऑप्शन है जिसमें बताया दिया हुआ है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के द्वारा मुस्लिमों में विवाह विच्छेद मतलब इस मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1929 जिसमें दंपति को अलग किया जाता है, यानी तलाक का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इद्दत की अवधि है, इद्दत की अवधि है कितने महीने हैं? 1 महीने की है, 3 महीने की है, 4 माह की है या 5 माह की? तो जो इसमें ऑप्शन सही है वो 3 माह है, ये 3 माह की अवधि होती है इद्दत की। आगे है वह मेहर जिसे अदालत निश्चित करती है कहा जाता है? निश्चित मेहर, स्थगित मेहर, उचित मेहर या फिर सत्वर मेहर? तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है उचित मेहर। उचित मेहर ऑप्शन सही है जो कि अदालत द्वारा तय की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मुस्लिम पुरुष एक साथ कितनी स्त्रियों से विवाह कर सकता है? तो 1 से अधिक विवाह वो कर सकता है या 3, 1 तो ये निश्चित है कि 1 से अधिक विवाह करता है, तो इसमें ऑप्शन 1 तो हो नहीं सकता, 2, 3, 4। जो इसमें ऑप्शन सही है वो डी है कि एक मुस्लिम व्यक्ति एक समय में यानी 4 विवाह कर सकता है, यानी कि 4 पत्नियां वैध मानी जाएंगी कानूनी रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्थानीय निवास की अवधारणा किसने दी है? एक स्थानीय निवास की अवधारणा किसने दी है? मिसाटिटिव, मर्डॉक, फोर्टिस और पिटिंगटन। तो जो इसमें ऑप्शन सही है वो है मिसाटिटिव। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक स्थानीय निवास की जो अवधारणा है वो मिसाटिटिव के द्वारा दी गई है। हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन वंशानुक्रम निर्धारण का पक्ष है?
निम्नलिखित में कौन वंशानुक्रम निर्धारण का पक्ष है? तो पितृपक्ष है, मातृपक्ष है, द्विपक्ष है, या इनमें से सभी है। तो इसमें अगर हम बात करें तो देखिए, पितृपक्ष से भी वंश निर्धारित होता है, मातृपक्ष से भी निर्धारित होता है और उन दोनों पक्षों से भी निर्धारित होता है। तो इनमें से जो ऑप्शन सही होगा वो डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहकष्टी कुबेर प्रथा की जनजाति में किसी है? तो ऑप्शन दिए हुए खासी, गोंड, भील और नायर। तो जो इसमें ऑप्शन सही है खासी। खासी जनजाति में सहकष्टी कुबेर की प्रथा प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। एक तरफ जनजाति है और दूसरी तरफ उन जनजातियों से संबंधित निवास स्थान है, तो इसको मैच करना है। तो इसमें जो खस जनजाति है ये उत्तराखंड में पाई जाती है, और जो कुकी जनजाति है वो असम में पाई जाती है, और टोडा जनजाति नीलगिरी में पाई जाती है, और कादर है वो कोच्चि में पाई जाती है। इस तरीके से पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, तो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंतर्विवाह का कारण रहा है। भारत में अंतर्विवाह का कारण रहा है तो क्या कारण है? रक्त की शुद्धता को बनाए रखना, मुस्लिम आक्रमण, सांस्कृतिक भिन्नता, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होगा क्योंकि ये सभी कारण रहे हैं, और इस वजह से जो ऑप्शन है वो भी सही है। और फिर आगे कहा है जो संयुक्त परिवार को स्थिर करने में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? इसमें ऑप्शन में आंसर दिया और पूर्व में आंसर दिया होगा कौन कौन से सही हैं इसमें। तो संयुक्त परिवार को स्थिर बनाए रखने में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन तो इसमें कौन दिया हुआ है? सामान्य संपत्ति, पितृपूजा, अधिक सदस्य, कर्ता की सत्ता। तो संयुक्त परिवार को स्थिर बनाए रखने में सबसे मेन वजह तो पितृ संपत्ति है, क्योंकि संपत्ति किसी दूसरे के पास ना जाए, इस वजह से संयुक्त परिवार आपस में मिलकर रहते हैं। और तीसरा पितृपूजा, जिससे कि उनका वंश निर्धारित होता है, और वंश निर्धारित होता है तो उनमें पितृपूजा का। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो फूट में दिया है ए और 2, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक सार्वभौमिक निकटागमन निषेध विवाह निषेधित करता है। तो किसके बीच निषेधित करता है? माता तथा पुत्र के मध्य, बहन तथा भाई के मध्य, पिता तथा पुत्री के मध्य, उपयुक्त सभी के साथ निषेध करता है।